वाला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़्क़ि इला यौमिल क़ियामह वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें एक मर्तबा 1000 के बजाय 100 बोल दिया गया तो आपसे माफ़ी मांगनी पड़ी। और फिर आखिर में हज़रत मुफ्ती साहब मुदीर जामिया हाजा ने कहा कि किसी का नाम रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हकीकत ये है कि हम सब इनको ये कह रहे हैं कि आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने दीन की निस्बत पर हमें जमा किया। मिन्नत मनह के खिदमत सुल्तान हमें कुनम, मिन्नत शनास के बादशाह तुरा ब खिदमत दास। तुम ये एहसान मत जताओ कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह का एहसान मानो कि उसने ईमान की तौफीक अता फरमाई। मेरा आपका कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह चाहता तो पैदा ही न करता, और अगर वो पैदा करता तो हो सकता है वो किसी जंगल का जानवर बनाता। सब कुछ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। वो चाहता तो हमें बैतुल खला और इस्तिंजा का कीड़ा बनाता। वो जिस शक्ल में चाहता हमको पैदा करता, लेकिन उसने हमको इंसान बनाया। फिर इंसान बनाने के बाद भी कामिल इंसान बनाया। हमें हाथ मुकम्मल दिए, आँखें मुकम्मल दी, पाँव मुकम्मल दिए, दिमाग मुकम्मल दिया, दिल मुकम्मल दिया, गुर्दा मुकम्मल दिया, किडनी मुकम्मल दी, खाने की कुव्वत अता फरमाई और एक कामिल व मुकम्मल इंसान और ख़ूबसूरत चेहरा अता किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। बेहतरीन ढांचे में हमें चहचहाता इंसान बनाया। फिर इंसान बनाने के बाद वो चाहता तो किसी भी मज़हब में पैदा कर सकता था। न मालूम हम कहाँ कहाँ अल्लाह को छोड़ कर अपनी पेशानी रगड़ते होते, और न मालूम हमारा सजदा किन किन जगहों पर होता। लेकिन उस रब्बे करीम ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और उस घराने में पैदा फरमाया जिस घराने में अल्लाह अल्लाह होता था, जिस घराने में हमारे माँ बाप और हमारे दादा और हमारे नाना और हमारा नस्ल और हमारी नस्ल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाली थी। उस नस्ल में हमको पैदा किया। सिर्फ इतने पर बस नहीं हुआ, पैदा होते ही हमारे कान में अल्लाह अकबर की सदाएं दी गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी गई, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं दी गई, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी गई, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी गई। हमारी पैदाइश पर हमारे मुंह में किसी बुजुर्ग का लुआब दिया गया और उसको तहनीक की शक्ल बताई गई। हमारी लोरियां ला इलाहा इल्लल्लाह से गाई गई। हमें सुलाया गया तो किसी शेर से नहीं डराया, हमें सुलाया गया तो किसी गायन से नहीं सुलाया, हमें सुलाया गया तो दुनिया के फाहिश कलाम से नहीं सुनाया, बल्कि हमें सुलाया गया बचपन में तो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इन सदाओं से हमें सुलाया गया। आप अंदाज लगाएं कि ये सारे एहसानात नहीं तो हम पर क्या है। खुदावंद कुद्दूस ने ईमानी घराने में पैदा फरमाया और उस ईमानी घराने के बाद वो किसी भी नबी का उम्मती बना सकता था, लेकिन उसने आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जिसकी फजीलत में रात बयान कर चुका हूँ कि जिनके हाथ में जन्नत की चाबी, जिनके हाथ में शफाअत, जिनके हाथ में हौद कौसर का पानी, जिनको मेराज नसीब हुई, जिनको अल्लाह ने अपनी कुर्बत नसीब फरमाई,
जिनके कदमों में हक ताला ने अपनी मगफिरत को डाल दिया और अपनी मोहब्बत को डाल दिया। इतने पर बस नहीं किया, कुरान में यह ऐलान कर दिया, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तज़हरू लहू बिलक़ौल कज़हरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम। ऐ लोगो, मेरे नबी के सामने जोर से न बोलना। आज भी ये आयत गुंबद खिजरा पर लिखी हुई है, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी की आवाज पर न जोर से न बोलो, नबी के सामने जोर से न बोलो। वहां जोर से दुरूद पढ़ना भी मना है, वहां जोर से बोलना भी मना है। जब ये चीजें मना है तो वहां वीडियो बनाना कहाँ जायज होगा, वहां अपनी शान बताना कहाँ जायज होगा। वहां तो तवाज़ु है। अली कारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने एक सवाल किया, मुल्ला अली कारी बहुत बड़े मुहद्दिस है, उनसे किसी ने सवाल किया कि हर वक्त सलाम जारी है, हजारों इंसान सलाम पढ़ रहे हैं और रिवायत में है कि नबी जवाब देते हैं, तो सबके जवाब कैसे देते हैं? एक साथ आप सलाम करें, मैं सबका जवाब सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे जवाब दूंगा? एक जवाब तो सीधा सा ये है कि इजमाली जवाब सबको दे दिया जाए। जो हजारों ने सलाम किया, एक जवाब दे दूं मैं, वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा जवाब अली कारी ने दिया, नबी उस आदमी के सलाम का जवाब देते हैं जो तीन शर्तों के साथ जाता है। एक ईमान हो और एक इखलास हो और एक रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो। जवाब उसी को मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। ये वीडियो बनाना वहां पर और अपनी शान बताना, भला इसके रसूल वहां कहाँ हुआ है? इसलिए हमें इसके रसूल पैदा करना चाहिए। ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो और नबी को ऐसे न बुलाओ जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो, या मोहम्मद या जैद या बकर या खालिद, ऐसे न बुलाओ। मेरे नबी को कैसे बुलाओ? या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस तरह बुलाओ। अगर तुमने इसके खिलाफ किया, अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारी नमाजें भी खत्म कर दूंगा, तुम्हारे हज भी खत्म, तुम्हारे रोजे भी खत्म, तुम्हारी ज़कातें भी खत्म, तुम्हारे उम्रे भी खत्म। कयामत के दिन हम जाएंगे, हम पूछेंगे, अल्लाह बड़े हज किए थे मैंने, बहुत उम्रे किए थे, बहुत ज़कात दी थी, बहुत जो है नमाजें पढ़ी थी, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह की तरफ से यह आयत पढ़ी जाएगी, जवाब मिलेगा, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, मैंने सारे अमाल खत्म कर दिए। अंतहबत अमालुकुम, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह का फरमूद है। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि इंसान को अपनी जबान को बहुत काबू में रखना चाहिए। बहुत सी मर्तबा इस जबान से बास कलेमात वो निकल जाते हैं जिसकी वजह से जिंदगी के आमाल बेकार हो जाते हैं। उसी में एक सबसे पहले शिर्क, लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुक। अल्लाह कुरान में कहता है, शिर्क करोगे जर्रा बराबर, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करोगे, मैं जिंदगी के सारे अमाल को खत्म कर दूंगा। अल्लाह सब कुछ माफ कर सकता है, शिर्क माफ नहीं करेगा, कुफ्र को माफ नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि उस ज़ाते अक़दस के साथ हम शिर्क कर रहे हैं। दिया उसने और किसी और को हम सजदे करें, रिस्क उसने दिया और किसी और को हम सजदे करें, औलाद उसने दी, किसी और को हम सजदे करें, औलाद उसने दी और मन्नतें किसी और की माने, और जिंदगी उसने अता की, सेहत उसने अता की और हम किसी और के सामने सजदा करें। अल्लाह कहता है, मैं सारे गुनाहों को माफ कर सकता हूं, शिर्क और कुफ्र को कभी माफ नहीं करूंगा। लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक, अपने आप को बचाओ, इस जबान पर ऐसे कलिमात इस्तेमाल न करो, वरना हम नाम के बकर भी रह जाएंगे, खालिद भी रह जाएंगे, हनीफ भी रह जाएंगे, टोपी भी सर पे बाकी रहेगी, जुब्बा भी रहेगा, दाढ़ी भी रहेगी। लोग हमें मुसलमानों की फहरिस्त में लिखेंगे, लेकिन अल्लाह की फहरिस्त में हम ईमान में से निकल चुके हैं। इसलिए लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक। इसी तरह
नबी की शान में गुस्ताखी, सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तज़हरू लहू बिलक़ौल कज़हरि बाज़िकुम लिबाज़िन। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाते अन तुकरिहु, अगर तुम मेरे दीन पर अमल तो करते हो लेकिन दिल की नाराजगी के साथ अमल कर रहे हैं, नमाज जरूर पढ़ते हैं लेकिन दिल में ये है क्या नमाज को अल्लाह ने अभी फर्ज कर दिया, और रोजा रखते हैं, ये क्या गर्मियों में रोजा आ गया। कुरान कहता है अगर इस सोच के साथ भी तुमने मेरी शरीयत पर अमल किया, मैं सारे अमल को खत्म कर दूं। अल्लाह को अपना दीन पसंद है, अपनी तौहीद पसंद है, अपना ईमान पसंद है, अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है, अल्लाह को कुफ्र पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, हम सब कुछ दे सकते हैं, अपना ईमान नहीं दे सकते। ईमान अपना ईमान है, अल्लाह ही पर जिएंगे, अल्लाह ही पर मरेंगे। हमारी मौत ला इलाहा इल्लल्लाह पर आनी चाहिए। एक वाहिद जात है जिसने हमको वजूद दिया है, जिसने हमको सब कुछ दिया है। ये आसमान हमारे लिए बनाया, ये ज़मीन हमारे लिए बनाई, ये कारखाना हमारे लिए बनाया, हमें माँ बाप दिए, हमें औलाद दी, हमें बीवी दी, हमें मकान दिए, हमें चलते फिरते बनाए और हमें खूबसूरत इंसान बनाया। उसने बोलने की कुव्वत दी, समझने की ताकत दी, सलाहियत दी, इतनी सारी नेमतें दी, और हम गुण किसी और के गाएं, सजदे किसी और को करें। अल्लाह कहता है मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहरहाल मेरे भाइयों, ये शुक्र तो हम सब अल्लाह का अदा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। ए लोगों, कुछ लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते थे हम इस्लाम लाए, हमारी मेजोरिटी से आपको मदद मिली, हमारी अक्सरियत से आपको मदद मिली, हमारी बहुमती से आपको मदद मिली, हमने आपका ताउन किया, हम इस्लाम लाए। अल्लाह ताला ने आयत उतारी, ये मुनाफिक किस्म के लोग थे। फरमाया ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, मेरे इस्लाम पर एहसान न जताओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, अल्लाह का एहसान मानो कि उसने तुम्हें ईमान अता फरमाया, तुम्हें दीन अता फरमाया, तुम्हें शरीयत अता फरमाई, तुम्हें तौफीक अता फरमाई, नमाज की, रोज़ों की, ज़कात की, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की। मुफस्सिरीन ने एक वाक़या लिखता है, सालबा बिन नबी हातिब नाम का एक इंसान था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आता था और वो हर वक्त कहता था अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए, गरीब इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ, मालदार बन जाऊँ, बहुत सदका करूँगा, बहुत खैरात करूँगा, बहुत दूंगा अल्लाह के रास्ते में। और हजरत एक ही बात बताते थे, भाई जो है उसी पर सब्र करो, माल जब आता है तो फितने लेकर आता है, उसके साथ फितने होते हैं। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं कि माल की हिफाजत हमें करना पड़ता है और इल्म हमारी हिफाजत करता है, ये फर्क है। तो फरमाया नहीं हजरत दुआ कर दीजिए। जब बहुत उसने आजिजी और मन्नत समाजत की तो हजरत ने दुआ फरमाई, अल्लाह सालबा को माल अता फरमा, दौलत अता फरमा। रिवायतों में है 2-4 बकरियां थी और बढ़ गई और बढ़ गई, इतना माल हुआ, इतना माल हुआ कि मदीने छोड़कर वो खेत में उसने जमीन ली। अब जुमा में नमाज पढ़ने आने लगा, सारी नमाजें छोड़ दी, फिर तो जुमा भी छूटने लगी। हजरत ने एक मर्तबा पूछा आईना सालबा, भाई सालबा कहाँ है? फरमा हजरत माल बहुत हो गया, बहुत दूर चला गया, अब कोई नमाज में ज्यादा नहीं आता है। हजरत ने फरमाया अच्छा, तो उसने ज़कात तो अदा नहीं की? जानवरों में भी ज़कात है, ये हमारे बच्चों ने जानवरों का निसाब पढ़ा कि बकरियों में ज़कात है, ऊँटों में ज़कात है, गाय में ज़कात है, और जो है दूसरे जानवरों में ज़कात, मुस्तकिल ज़कात के मसाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। चूँकि अरब के पास ज़्यादा माल यही था, उनके पास ऊँट थे, ऊँटनियाँ थी और घोड़े होते थे और इसी तरह बकरियां होती, यही ज्यादा माल था, तो इसका भी निसाब बयान किया गया।
फरमा उसने कभी ज़कात नहीं दी। हजरत ने एक सहाबी को खत लेकर भेजा कि तुम्हारे पास इतना माल हो तो इतना ज़कात देना है। उसने खत पढ़ा नबी अलैहिस्सलाम का, कहने लगा ये तो कोई टैक्स मालूम होता है, मुसलमानों से टैक्स कैसे? ज़कात को टैक्स से ताबीर किया और कहने लगा मुसलमानों से टैक्स कैसे? जब हजरत के पास वो सहाबी आए और जवाब सुनाया तो क्या फरमाया हजरत ने? मेरी दुआ के बलबूते पर उसको माल मिला और वो इस्लाम के एक अहम मसले को टैक्स से ताबीर कर रहा है जो अल्लाह का फरीजा है। वैलुल लिस्सालबा, सालबा के लिए हलाकत हो। हजरत ने बद्दुआ फरमाई। आप रहमतुल लिल आलमीन जरूर थे, लेकिन शरीयत पामाल हुई है तो आपने बद्दुआ फरमाई है। बहुत से लोगों के लिए आपने बद्दुआ की। जब आपकी गर्दन के ऊपर मक्की जिंदगी में ऊंट की जो है रहमदानी डाल दी। सला का माना रहमदानी और जजूर का माना ऊंट। ऊंट की रहमदानी डाल दिया। आप नमाज से उठे और आपने बद्दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, अलैका बिअबी जहल, अलैका बिउतबा। ए अल्लाह इन सब की पकड़ कर ले। और मदीने में जाकर के आपकी बद्दुआ का ज़ुहूर बदर के मैदान में हुआ। जितनों के नाम लिए थे वो सब दुनिया से रुखसत हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ का असर जो है बदर के अंदर जाहिर हुआ। यहाँ क्यों बद्दुआ फरमाई? नमाज अल्लाह का हुक्म था और उसको पामाल किया। अपनी जात के बाब में तो आप रहमतुल लिल आलमीन थे, आप माफ करते थे, दरगुजर फरमाते थे। लेकिन अगर कोई दीन का नुकसान करता था, शरीयत का नुकसान करता था, तो बद्दुआ आपसे साबित है। अल्लाह भी बद्दुआ करता है। कहाँ है अल्लाह की बद्दुआ? तब्बत यदा अबी लहब। ये जो है बद्दुआ है जो अल्लाह ताला ने बद्दुआ फरमाई है अबू लहब के ऊपर। और कुरान के पढ़ने वालों को तालीम दी कि अगर कोई दीन का नुकसान करता हो तो उसके लिए बद्दुआ करने की इजाजत है। यहाँ एक मसले की भी वजाहत कर दूं। बहुत से बेचारे मुसलमान भोले भाले हैं, वो जब हालात चलते हैं तो उस मौके पर कहते हैं हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, मौलाना क्या बात है दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हम इतने रो रहे हैं, इतनी दुआएं हो रही है, हरमैन शरीफैन में दुआएं हो रही है, गिलाफ काबा पकड़ के लोग दुआ कर रहे हैं, मदारिस में हो रही है, दावत वाले दुआ कर रहे हैं और सूफिया दुआ कर रहे हैं, खानकाहों में दुआएं हो रही है, नमाजों के बाद लोग रो रहे हैं। क्यों? हालात दुरुस्त नहीं हो रहे। ये गलत फहमी है। एक बात ये समझ लें, ये इल्मी मसला है, मैं बहुत नीचे उतर के आपको समझाऊं। अल्लाह मुंतकीमुल मिजाज नहीं है। इसको बहुत आसान जबान में मैं समझाऊं, अल्लाह असर कबूल नहीं करता। तासुर ये अल्लाह की सिफत नहीं। क्या मतलब है इसका? आपने मुझको गाली दी, मुझ पर एक असर हो जाता है, मुझे गुस्सा आता है, मैं आपसे बदला लूंगा। अल्लाह के पास ये मसला नहीं। अल्लाह इस तरह असर कबूल नहीं करता। अगर वो गुनाहों पर, कुफ्र पर, शिर्क पर, उसकी नाफरमानी पर, जिना पर, चोरी पर, शराब पर, जुल्म पर अगर वो असर ले लेता तो एक भी इंसान दुनिया में न जीता। रोजाना जमीन फटती रहती, लोग जाते रहते। अल्लाह असर नहीं लेता है, तासुर उसकी सिफत नहीं है। इसकी दूसरी मिसाल, मैंने किसी गरीब को देखा, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि निकाह में एक बच्चा ऐसा भी है जिसके माँ बाप भी नहीं, जिसका और कोई भी नहीं। वो बोले उसूल और फुरू। मैंने कहा क्या समझेंगे उसूल फुरू में? मैंने तर्जमा कर दिया कि उसके माँ बाप भी नहीं है, उसकी औलाद, उसका कोई है ही नहीं, और पराये उसका निकाह करा रहे। जिन लोगों ने इनके पैसे पीछे पर पैसे खर्च किए होंगे, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं अल्लाह कितना खुश हो रहा होगा। जब कोई अल्लाह के बंदों की फिक्र करता है तो अल्लाह कितना खुश होता होगा। उसकी खुशी का अंदाज हम कैसे लगा सकते हैं। रिवायतों में है कि इस तरह के मसाइल पर नबी अलैहिस्सलाम ने अल्फाज इस्तेमाल किए, ज़हीक अल्लाह, अल्लाह हंसता है। हंसने का क्या मतलब है? अल्लाह खुश होता है।
तो जब ऐसे बच्चे को हमने देखा मसलन, या किसी गरीब को देखा कपड़े नहीं है, तो मेरे दिल पर एक असर हुआ, मैंने उसका असर लिया। अल्लाह कहता है कि इसी तरह किसी मजलूम को देखकर भी मैं तासुर कबूल नहीं करता। अगर मैं तासुर कबूल करने पर आऊं तो बच्चों के जनाजों पर कब से मैं असर कबूल कर लेता, न खैर में न शर में। अल्लाह कहता है मेरी सिफत ही नहीं है असर कबूल करना। ये तासुर या असर कबूल करना ये बंदों की सिफत है, अल्लाह की सिफत नहीं है। अल्लाह कहता है मेरी एक तकदीर है, मेरा एक निज़ाम है, मेरा एक प्लान है जो इस कायनात को चलाने के लिए है। ये इस कायनात को वजूद में लाने से पहले मैंने वो प्लान बनाया है। सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? सबसे पहले अल्लाह था, वला शै माहू, और कोई चीज अल्लाह के साथ नहीं। मुझे किसी साहिब ने सवाल किया था, चूंकि वहां जो है पढ़े लिखे लोग भी हुआ करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं लोग, तो उन्होंने एक सवाल किया। सवाल ये किया कि एक सवाल तो उसका ये था जो आम कॉमन सवाल है, वो ये है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। ये एक आम सवाल है जो सभी के जहन में होता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। तो एक मोटा सा जवाब तो इसका ये है कि फाइल मफऊल में दाखिल नहीं होता। ये मौलवियों के अंदाज में मैंने जवाब दिया। मैं मार रहा हूं, मसलन मैं मारने वाला हूं फाइल, चूंकि हमारे मदरसों में अरबी अव्वल से ज़रब ज़ैदुन ही आता है, तो मैं ज़रब जारिब हूं, मारने वाला हूं, और जिसको मार रहा हूं वो मफूल है, मार पड़ रही है, तो मैं मफूल में दाखिल नहीं, वो मफूल है, मैं फाइल हूं। ज़रब ज़ैदुन अमरन, तो फाइल जो है वो मफूल में दाखिल नहीं होता। और यूनिवर्सिटी की इस्तिलाह में कह लो कि क्रिएटर मफूल में दाखिल नहीं होता है। क्रिएटर का माना करने वाला, वो कभी उसमें, उसकी और मोटी सी मिसाल ले लो, कंप्यूटर का बनाने वाला कंप्यूटर में दाखिल नहीं है, वो खारिज है। जब ये बात समझ में आ गई अल्लाह खालिक है, तो अब अल्लाह पर मखलूक का लफ्ज नहीं बोला जा सकता, वो मखलूक हो ही नहीं सकता। अब अगर तुम ये कहो कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो उसके लिए कोई खालिक मानना पड़ेगा कि कोई और अल्लाह है। अच्छा, फिर सवाल होगा कि उसको किसने पैदा किया, तो फिर उसके ऊपर और एक अल्लाह मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जाकर के तो रुकोगे, आखिरी तो कोई अल्लाह होगा। तो हम ये कहते हैं कि यही आखिरी अल्लाह है जिसने हमको पैदा किया, यही खालिक। ये कॉमन सवाल था। दूसरा सवाल उन साहिब का ये है कि क्या अल्लाह अपने जैसा अल्लाह बना सकता है? अल्लाह अपने जैसा अल्लाह बना सकता है? मैंने कहा बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है अल्लाह। क्यों? अगर हम यूं कहें कि अल्लाह अपने जैसा अल्लाह नहीं बना सकता, तो अल्लाह को कुदरत नहीं, हालांकि वो कादिर मुतलक है, सारी कुदरत उसको है, उसकी सिफत है कुदरत ताम्मा, वो बना सकता है। लेकिन वो जिसको भी बनाएगा वो अल्लाह नहीं होगा, वो मखलूक होगा। सिफत खल्क उस पर पड़ेगी, और जब सिफत खल्क पड़ेगी तो वो मखलूक होगा, वो अल्लाह कहां हो सकता है। हमारे हजरत शेख यूनुस साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहू को एक मरतबा मजलिस के अंदर किसी तालिब इल्म ने या किसी आलिम ने सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी भेज सकता है, यानी कोई नबी आपके बाद दुनिया में भेज सकता है? तो हजरत का जवाब था कि इम्कान की दुनिया में मुमकिन है, लेकिन वुकू की दुनिया में मुमकिन नहीं। ये एक इल्मी जवाब था जो हजरत ने दे दिया। इसकी तशरीह यह है
कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के बाद और नबी को भेज सकता है, इसलिए कि अगर हम ये कहें कि नहीं भेज सकता तो उसकी कुदरत की नफी हो जाएगी। वो कादिर है, नबी के भेजने पर उसको कुदरत है, कुदरत ताम्मा है, लेकिन वो भेजेगा नहीं, इसलिए कि उसने ऐलान कर दिया है कि खातमुन नबिय्यीन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आखिरी पैगंबर, इन पर महल लगा दिया गया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और आजकल जो जितने मुद्दईयान नबुव्वत दुनिया में दावेदार हैं, ये सब झूठे हैं, कयामत तक कोई नबी अब नहीं आ सकता। यह हमारा ईमान है। अपने घरों में नजर रखो, अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर, कि कहीं कोई इनके ईमान को लूट तो नहीं रहा है। यह आखिरी पैगंबर है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी इस सिलसिले में बयान फरमाया था, आखिरी भावलपुर में। उसके बाद हजरत का इंतकाल हो गया। उसमें जो दलाइल दिए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर, अहले इल्म को वो बयान सुनना चाहिए, वो छपा हुआ है। हजरत ने उसमें एक दलील तो ये पेश की थी कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती, कयामत तक मेरी उम्मत में एक जमाअत ऐसी रहेगी जो दीन को फैलाती रहेगी और मलामत करने वालों की मलामत उन पर असर नहीं करेगी। तो हजरत ने इसमें फरमाया मिन उम्मती इला यौमिल क़ियामा। मालूम होता है हजरत ने अपनी उम्मत को कयामत तक बताया, तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत जब कयामत तक चलने वाली है तो अब बीच में किसी नबी के आने का सवाल पैदा नहीं होता। बड़ी मजबूत दलील दी हजरत। और दूसरी दलील दी कि इंसान सब कुछ दे सकता है, अपना लोगो नहीं देगा, अपनी खुसूसियत नहीं देगा। हमारे हाजी सिद्दीक साहब सखावत भी करें, पैसे भी दें, सब कुछ दें, अच्छे अखलाक भी दें, सब कुछ दें, लेकिन अपनी कंपनी का लोगो होता है वो थोड़े ही देंगे। इसलिए कि उसी पर तो दुकान चलती है, कारोबार चलता है, कंपनियां चलती है, फैक्ट्रियां चलती है, लोगो थोड़े ही देंगे वो। जाहिर सी बात है कि इंसान सब कुछ देता है, लोगो कभी नहीं देता। ये दलील है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इल्म दिया, अखलाक दिया, पैसे दिए, सदकात दिए, जिसकी जरूरतें थी सब कुछ पूरा किया। अजवदुन्नास, आपकी सखावत इंतहाई दर्जा। आपने फरमाया ओहद पहाड़ अल्लाह मेरे लिए सोना बना दे, 3 दिन नहीं गुजरेंगे मैं सारा तकसीम कर दूंगा। जिनको सहानुभूति की जरूरत थी हजरत ने वो भी दिया, हमदर्दी की जरूरत थी हमदर्दी दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया, सारी चीजें आपने अता फरमाई। लेकिन खत्मुर रसूल ये आपका लोगो है, हजरत ये कभी नहीं देंगे। खत्म रिसालत ये आपकी नबुव्वत का एक लोगो है। जब कंपनी अपना लोगो नहीं देती तो खत्मुर रसूल अपना लोगो किसी को कैसे दे सकते हैं। इसलिए आपके बाद वो चाहे मुसैलमतुल कज़्ज़ाब हो या मुसैलमतुल पंजाब हो, कोई नबी नहीं हो सकता। कयामत तक नबुव्वत जो है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इम्कान की दुनिया में शेख ने कहा कि अल्लाह नबी भेज सकता है, अल्लाह को कुदरत है, इससे पहले बेशुमार अंबिया भेजे उसने, लेकिन वुकू की दुनिया में नहीं भेजेगा। ऐलान कर दिया कि यह आखिरी पैगंबर। तो अब अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, अब कोई नबी नहीं भेजेगा। ये जवाब शेख का था, दे दिया। मजलिस खत्म हुई तो एक बहुत बड़े सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग बैठे हुए थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने फरमाया कि हजरत जिस वक्त आप ये बातें बयान फरमा रहे थे तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देख रहे हैं।
ये मसला मैं रात में थोड़ा सा इशारा कर चुका हूं कि आलम बेदारी में जियारत हो सकती है कि नहीं। बहुत सारे अकाबिर ने आलम बेदारी में भी अल्लाह के हबीब की जियारत फरमाई है। हमें वो इश्क नहीं है, इसलिए हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए बाउंस जाता है सर से, हमारी समझ में नहीं आता कि ये भी हो सकता है कि आलम बेदारी में जियारत हो। लेकिन मैंने रात भी सुनाया था कि सुयूती कहते हैं इदा लम तरल हिलाल फसल्लिम मन रअल हिलाल, अगर तुम्हें रमजान का चांद नजर नहीं आया तो जिसने देखा उसको मान लो। हमें नजर नहीं आते नबी अलैहिस्सलाम आलम बेदारी में, उनको उनकी बातों को मान लो जिन्होंने देखा है। तो वो सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, आप देख रहे हैं। शेख कहते हैं मैं वहमी आदमी, मुझे वहम बहुत होता था। शेख को वाकईतन शेख ने कहा कि मुझे कई रातें नींद नहीं आई ये सोचते हुए कि नबी मेरी ताईद में देख रहे थे या मेरी तरदीद में देख रहे थे। मैंने जो बात कही वो सही या गलत? फरमाया मेरी नींद उड़ गई इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है, कोई मामूली मसला तो है ना। फरमाया मैंने खत लिखा हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहु को, मदीना शरीफ जो हजरत के शेख भी थे, उस्ताज भी थे, उन पर लिखा। शेख ने वहां से जवाबन लिखा नबी ताईदन देख रहे थे, तरदीदन नहीं, इसलिए कि नबी जिनकी तरदीद करते हैं उनको देखते ही नहीं है, तो ताईदन देख रहे हैं। शेख कहते हैं तब मेरा दिल खुश हुआ। बहरहाल ये बात तो मुझे इस पर याद आ गई कि हक ताला अपने जैसा अल्लाह बनाने पर कादिर है, लेकिन जब वो बनाएगा तो जिसको बनाएगा वो भी मखलूक ही होगी, अल्लाह हो ही नहीं सकता। अल्लाह एक ही है जो जातो सिफात में वाहिद है, यकता है, रज़्ज़ाक भी वही है, शाफी भी वही है, सब कुछ वही है, उसी की तरफ से ये फैजान है। हम सब उसके एहसान तले हैं, हम सब उसके, इसीलिए तारीफ उसी अल्लाह की, रब्बुल आलमीन की तारीफ है। भाई दुनिया में तारीफ करूं, मुफ्ती साहब आपका इल्म बड़ा जबरदस्त, इल्म दिया किसने? अल्लाह ही ने दिया। आपकी दौलत सखावत बड़ी जबरदस्त, दी किसने? अल्लाह ही ने दी। आपकी इज्जत का कहना, इज्जत दी किसने? आपकी खूबसूरती बड़ी जबरदस्त, खूबसूरती दी किसने? जिस चीज पर भी हम जाएंगे उसके पीछे अल्लाह है, मालूम होता है तमाम तारीफें अल्लाह ही की। सखी की सखावत के पीछे अल्लाह है, आलिम के इल्म के पीछे अल्लाह है, आमिल के अमल, यानी आमिल का मतलब वो तावीज वाला आमिल नहीं, नमाज रोजे वाला आमिल, उसके पीछे अल्लाह है, चेहरे के नूर के पीछे अल्लाह है, खूबसूरती के पीछे अल्लाह है, ये सारी चीजों में अल्लाह ही है। तारीफ उसी अल्लाह की है मेरे भाइयों। इसलिए हम सब मिलकर उसी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने हमको जलसे में बुलाया, तो इस बहाने हमें इन फारिगीन के अंदर शिरकत का मौका मिल गया, कुछ दीन की बात कहने का, कुछ दीन की बात सुनने का अल्लाह ने हमें मौका दिया। हम सब उसी अल्लाह के एहसान मन है। मैं मुख्तसर इसी पर एक दो बातें अर्ज कर दूं। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो, शुक्रगुजार बंदे बनो। लइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे मैं तुम्हें बहुत कुछ अता करूंगा। शुक्र का मतलब क्या होता है? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेने से शुक्र अदा नहीं होता। शुक्र का मतलब क्या है? नबी से पूछो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अम्मी जान अपने सरताज को कह रही है, क्या कह रही है? हजरत आयशा कोई मामूली नहीं है, वो जोहर बाद कुछ मस्तूरात में बात करना है, वो मस्तूरात से मुताल्लिक एक दो बातें ज़हन में आई, कोई मामूली नहीं है। मदीने की 7 फकीह थे, उन फकीह में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी है, बल्कि कभी कभी अकाबिर सहाबा के बयान करदा मसले पर
दो तोक इज्तिहादी शान के साथ रोकती थी और कहती थी ये मसला गलत है। अल्लाह ने यह इल्म हजरत आयशा को अता फरमाया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सरताज को कह रही है, आप रात में इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, ये पांव वरम कर जाते, 2 बजे से आप खड़े हो जाते, सुबह सादिक तक आप खड़े रहते, पांव वरम कर जाते हैं, आपके खून उतरता है ना। अरे आप फ्लाइट में बैठते हैं तो 1 घंटे में आपके जूते पहने नहीं जाते, खून उतरता है इंसान जब खड़ा रहता है। फरमाए आप तो मासूम है, मकफूर है, कोई गुनाह नहीं आपके, आप क्यों इतनी इबादत करते हो, मुख्तसर 2-4 रकात पढ़ लिया करो। हजरत ने क्या फरमाया, शुक्र सीखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझको इस्मत की दौलत दी, जिस अल्लाह ने मुझको माफ किया और नेमत अता फरमाई, जिस अल्लाह ने मुझको नबी बनाया, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? अफला अकूना अब्दन शकूरा। अब ये शुक्र कैसे अदा कर रहे हैं? एक लंबा सा कयाम करके अदा फरमाते हैं। 1-1 रकात में हजरत 5-5 पारे पढ़ते थे, 5-5 पारे। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं एक मर्तबा हजरत की तहज्जुद में खड़ा हो गया पीछे, तो दिल में कुछ बुरे वसवसे आने लगे। तो शागिर्द पूछ रहे क्या वसवसे आ रहे थे? फरमाया वसवसा ये आ रहा था कि नमाज तोड़ दूं। फरमाया क्यों? फरमाया हजरत ने सूरह बकरा शुरू की, मैं समझा बकरा के खत्म पर रुकू करेंगे तो आले इमरान शुरू कर दी, मैं समझा आले इमरान के खत्म पर रुकू करेंगे, सूरह निसा शुरू कर दी, और सूरह निसा पूरी हो रही है, 6ठे पारे के 4थे रुकू में जाकर हजरत ने 5 पारे पढ़े, 1 रकात। मैं जगह जगह एक बात कहता हूं, तहज्जुद पहले आई है, फर्ज नमाजें बाद में आई है। ये मसला खूब समझे। तहज्जुद कब आई? पहले इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी उतरी, उसके 2.5 या 3 साल के बाद मुद्दस्सिर उतरी, और मुद्दस्सिर के फौरन बाद मुज़म्मिल उतरी। बिल्कुल तहज्जुद शुरू में नबुव्वत के 3रे साल में दी गई, और फर्ज नमाजें कब आई है? हिजरत से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले दी, तब आई। तो तहज्जुद बहुत पहले आई। और एक बड़ा रब्त है कि मुद्दस्सिर में अल्लाह ने तबलीग का हुक्म दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, उठिए नबी, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, डराइए, है ना, तबलीग का हुक्म मिला। और वहीं से तो आपने दावत का काम शुरू किया। और उसके फौरन बाद मुज़म्मिल आई, कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। फौरन इसमें निस्बत ये है, ए दीन के काम करने वालों, चाहे तुम मदरसे के आलिम हो और चाहे तुम दावतो तबलीग में रहते हो, जितने दीन का काम कर रहे हैं, तुम्हें तहज्जुद पढ़ना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे काम की तक़वियत अल्लाह तहज्जुद से अता फरमाता है। दावत के साथ तहज्जुद का रब्त है। अफसोस कि हमने इस इबादत को छोड़ दिया। सबको मैं कहता हूं तहज्जुद के पाबंद बनो। मैं नहीं कहता हूं लंबी लंबी रकातें पढ़ो। इस वक्त 6:10 पर जाकर के सुबह सादिक हो रही है, 6:10 पे। मैं नहीं कहता हूं आप जल्दी उठे, कम से कम आप 5:30 बजे उठे, रात जल्दी सोओगे, नींद पूरी हो जाएगी। सुबह 5:30 बजे उठे, मुख्तसर सूरतें पल्ले, और उस वक्त अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। वबिल अस्हार हुम यस्तगफिरून। हदीस कुदसी में अल्लाह खुद कहता है, मैं तहज्जुद के मौके पर पहले आसमान पर आता हूँ। उसका आना किस शान से वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि अल्लाह कहता है मैं तहज्जुद के मौके पर तुमसे करीब हो जाता, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी जरूरत है। ये हालात जो चल रहे हैं, इन हालात में अल्लाह से मांगो। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस जमाने के अक्लमंद ने सवाल किया, उस जमाने के अक्लमंद ने सवाल किया, क्या सवाल किया कि अगर अल्लाह ताला जो है आसमान को कमान बना दे और मुसीबतों को तीर बना दे और सारी दुनिया पर
मुसीबतें बरसाना शुरू कर दे, तो कोई बच सकता है? हम तो यही कहेंगे कोई नहीं बच सकता। जहां जाएंगे आसमान है, तो वहां तीर लगेगा। नबी का जवाब, नबी होते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बच सकता है। कहा कैसे? कहा तीर चलाने वाले के पड़ोस में चला जाए। जब तीर चला रहा है ना, उसके बाजू में चला जाए, बच जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का इशारा था इस बात की तरफ कि अल्लाह के कुर्ब में चले जाओ, अल्लाह मुसीबतों से हिफाजत फरमा ले। तहज्जुद अजीम नमाज, सारी जिंदगी नबी ने नहीं छोड़ी। बल्कि सूरह मुज़म्मिल में अगर आप देखें, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, सबहन का माना क्या पड़ा लोगत में? तुम्हें कल डिक्शनरियां भी दी गई है, लोगत की किताबें तुमको दी गई है, वो देखने के लिए नहीं, वैसे ही शोरूम में रखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए दी गई। सबहन का माना तैरना। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना लका फिन नहारी सबहन, आपको दिन में बहुत तैरना है। तो नबी कहां तैरने जाते थे? कोई स्विमिंग पूल था आपका? कहां जाते थे? किसी समंदर में आप जाते थे? ये क्या अल्लाह ने लफ्ज बयान कर दिया? नहीं, ये एक जो है मुख्तसरुल मानी में आपने पढ़ा कि ये एक बलागती लफ्ज है, बहुत आला दर्जे का लफ्ज इस्तेमाल किया और इसमें इशारा किया कि तैरने वाला जब तैरना शुरू करता है तो बीच में रुकता नहीं है, अगले किनारे तक। सबहन का लफ्ज बोलकर फरमाया, नबी जब तुम सुबह में दावत में लगते हो तो रात तक इसी में मशगूल रहते हो, न खाना न पीना न फिक्र न अपनी न कुछ नहीं, दिन में बड़े काम है, तो मुझसे कब खलवत इख्तियार करोगे? रात की नमाज पढ़कर मुझसे खलवत इख्तियार करो। दावत का काम करने वालों को, चाहे वो उलमा हो चाहे वो अवाम हो, हमें चाहिए कि मुख्तसर तहज्जुद के पाबंद बने। इसके जरिए से अल्लाह दिलों को मजबूत बनाता है, वरना इन लफ्जों से कुछ नहीं होगा अगर मालिक की मदद साथ नहीं होगी, अल्लाह की नुसरत साथ नहीं होगी। हमारे अकाबिर ने जो कुछ लिया अल्लाह से, वो तहज्जुद के जरिए से लिया है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियों से मालामाल फरमाए और तमाम इदारों को अल्लाह ताला बहुत तरक्कियों से मालामाल फरमाए। मैंने आयत पढ़ी थी, इन तंसुरुल्लाह, अगर अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जिस तरह भी हम दीन की मदद कर सकते हो, आलिम इल्म से मदद करें, मालदार माल से मदद करें, इज्जत वाला इज्जत से मदद करें। जिस तरह भी हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, और फिर अल्लाह के दीन की मदद के लिए अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। तो अल्लाह को मदद की क्या जरूरत है? फरमाया मेरे दीन की मदद ये मेरी मदद, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अच्छा, अल्लाह मदद तो करेगा ही, ऊपर से क्या करेगा? वयुसब्बित अक़दामकुम, तुम इल्म से, दौलत से, माल से, इज्जत से, अच्छी नजर से अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो सिर्फ मदद नहीं करूंगा, ईमान पर तुम्हें ऐसा जमा दूंगा कि जब तुम दुनिया से रुखसत हो रहे होंगे तो मेरे फरिश्ते तुम्हारे पास आकर के कहेंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, चल चल अल्लाह की तरफ, तुझ पर कोई खौफ नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और दूसरी आयत में फरमाया, इन्नल लदीन क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिसने कहा अल्लाह है मेरा, सुम्मस्तक़ामू, जम गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, दुनिया में भी मौत के मौके पर फरिश्ते आते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल, अल्ला तख़ाफ़ू, डरो मत, वला तहज़नू, गम भी न करो, वअबशिरू, बशारत हासिल करो। ये मौत के मौके पर है। कनाडा का एक वाकया मैं तुमको सुनाऊं। 18-19 साल का एक बच्चा क्या काम करता था, इतनी उम्र थी उसकी, क्या काम करता था? ये दावत के काम से जुड़ा हुआ था। तो जो बच्चे ड्रग्स में इधर उधर मुब्तला होते हैं, उसको समझा बुझा कर, दोस्ती करके, कुछ खिला पिला करके उसको जो है दीन की तरफ लाता था। अल्लाह का करना, उसको एक बीमारी लग गई, उसी में उसकी मौत का वक्त आया।
उसके माँ बाप, अजीब व गरीब उसका वाक़या है। वफ़ात से 15-20 मिनट पहले वो अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी देखो ना ये कितने लोग आए हुए हैं और मुझे सलाम कर रहे हैं। मौत के मौके पर कोई झूठ बोलता है? फुस्तु व रब्बिल काबा, कौन झूठ बोलता है? अम्मी ने कहा बेटा कोई नहीं, ये तेरे भाई बहन है, हम हैं। फरमाया नहीं नहीं ये लोग हैं और मुझे सलाम कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा मेरी करवट बदल, मुझे करवट पे सुला दो। उसको करवट पर लिटाया, वो हंसता रहा 2-4 मिनट तक और अल्लाह का लफ्ज बोला, हिचकी आई और रूह परवास कर गई। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू। मेरे भाइयों, ये दुनिया की नाज पर ये आखिरत न भूल जाओ, ये सच है कि अल्लाह मरने के मौके पर तसल्ली देता है। अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती, बशारत हासिल करो ऐसी जन्नत की जिसका तुम्हें वादा किया गया है। और फिर आगे अल्लाह फरमाते नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। इन उलमा से तर्जमा पूछो, नुज़ुल का माना मेहमानी। मौत के मौके पर अल्लाह कह रहा है आ मेरे बंदे, मैं तेरी मेहमानी करूंगा। देखिए, हम छोटे से इस्तिंजा, पखाना, पेशाब करने वाले और कायनात का मालिक कहता है मैं मेहमानी करूंगा। ये मेहमानी किस पर होगी? ईमान पर, अमाल पर, अखलाक पर, अच्छी जिंदगी पर, अच्छे कैरेक्टर पर, अच्छी लाइफ पर। ये अल्लाह ताला हमारी, बल्कि एक आयत में फरमाया वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। इसकी वैसे मुफस्सिरीन ने तावील की है कि फरिश्ते पानी पिलाएंगे जन्नत का, लेकिन लफ्जी तर्जमा करो, रब्बुहुम फाइल है, अब तर्जमा करो उनका रब उनको पानी, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब पिलाएगा। यानी अल्लाह कहता है मेरे बंदे, तावील न करो तो मेरे बंदे तू नेक बन कर के आ जा, सारी कायनात का मालिक अपने हाथों से तुझे पानी पिलाएगा। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन। ईमान बचाओ अपना, ईमान के सौदे मत करो चंद ठीकरों में, चंद पैसों में, चंद रुपयों में, चंद दलालियों में, झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, धोखा देकर अपने ईमान का सौदा न करो। ईमान को बचा लो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन नेमतों से हमें मालामाल करेगा। यह मदरसा यही सिखाता है। इस मदरसे में और तमाम मदारिस में ईमान व ईमानियात, अखलाकियात, आमाल, माशरत, मईशत, यही बातें सिखाई जाती है। यहाँ कोई किसी को मारधार नहीं सिखाया जाता, किसी के खिलाफ नहीं सिखाया जाता, बल्कि यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि देखो तीन जो है तरीक है। पहला तरीक इंसाफ का। इंसाफ का माना क्या है? जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखी, ये इंसाफ है। ये पहला तरीका जो अपने लिए, मैं चाहता हूं मुझे इज्जत मिले तो आपके लिए भी इज्जत पसंद करो। मैं चाहता हूं मुझे दौलत मिले तो आपके लिए भी दौलत। मैं चाहता हूं मेरी औलाद का अच्छी जगह निकाह, आपके लिए भी पसंद करूं। मैं चाहता हूं मुझे इल्म मिले, आपके लिए भी मैं इल्म को पसंद करूं। इसको कहते हैं इंसाफ। ये इंसाफ का तरीक जिंदगियों से निकल गया, हम हसद पर आ गए। आपकी इज्जत मुझसे बर्दाश्त नहीं, आपका मालदार होना मुझसे बर्दाश्त नहीं, आपका इल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं, आपका मकाम मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैंने रात की मजलिस में कहा था, हसद करने वाला हम पर हसद जो करता है वो हकीकत में अल्लाह पर इश्काल करता है कि अल्लाह तूने इसको क्यों दिया, और जो अल्लाह पर इश्काल करता है अल्लाह उसको माफ नहीं करता है। तो पहला इंसाफ है। दूसरा एहसान है। एहसान का माना क्या है? अपने दुश्मन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। जिसने तुम्हारे साथ गलत मामला किया उसके साथ भी अच्छे अखलाक, सलाम अलैकुम, मिलो उसको। उसने जो कुछ किया छोड़ दो, माफ कर दो, दरगुजर कर दो। हमारा इत्तेफाक नहीं होगा, याद रखो हालात तुम्हें खा जाएंगे। हसद ही में रहोगे, हालात तुम्हें तबाह करेंगे, बर्बाद कर देंगे।
एहसान ये है कि माफ करो, दरगुजर करो, बड़ा दिल रखो। ये सोचो कि अल्लाह का नबी ये कहकर गया है, तुम बंदे के एक गुनाह को माफ करोगे, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगा। इस हदीस को मद्देनजर रखो। और तीसरा तरीका ईसार है। ईसार किसको बोलते? इंसाफ, एहसान, ईसार। ईसार किसको बोलते? ईसार का माना होता है कि मैं सिर्फ माफ ना करूं, आपको कुछ दे भी दूं, अपना नुकसान आपका नफा, मेरा नुकसान हो तो होने दो, आपका नफा होना चाहिए। ये ईसार पहले ही के ठिकाने नहीं है, ईसार तो बहुत दूर की बात है। अभी इंसाफ ही पर हम नहीं चल रहे, तो ईसार तो हजरात अंसार को मिला था। युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अबू तलहा के घर नबी के मेहमान हैं, बीवी से पूछा घर में खाना है? फरमाया थोड़ा सा है, बच्चे खाएं इतना है। फरमाया बच्चों को वैसे ही सुला दो, समझा बुझा कर सुला दो। अच्छा। फरमाया मेहमान फिर भी नहीं खा सकेंगे आपके साथ। फरमाया अच्छा। जब हम खाने बैठे तो उस जमाने में तो दिए जलते थे, चिराग जलता था, तो कहा चिराग दुरुस्त करने की गर्ज से आ जाना और दिया बुझा देना। उम्मे सुलेम आई, अबू तलहा की बीवी, मेहमान खाना खा रहे थे, चिराग बुझा दिया कि ये चिराग बराबर जल नहीं रहा है। अबू तलहा वैसे ही मुंह हिलाते रहे, खाया नहीं, मेहमानों ने खा लिया। रात में आयत उतरी नबी अलैहिस्सलाम पर, युसिरून अला अनफुसिहिम, अपना नुकसान करके दूसरों को नफा पहुंचाते है। ये हम में सिफत? अरे पहली ही अपना लो तो गनीमत है। इंसाफ ही पर आ जाओ कि अपने लिए जो पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। अगर यही सिफत आ गई तो खुदाए पाक की कसम ईमान कामिल हो जाएगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना, जो है अपने लिए जो पसंद करो वो दूसरों के लिए, हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को साफ सुथरी बनाओ, अल्लाह की रज़ा वाली बनाओ, नमाजों के पाबंद बनो, दीन के पाबंद बनो, सच बोलो, अपने अखलाक सही बनाओ, माफ़ करने वाले बोलो, दरगुजर करने वाले बनो, और उसके साथ साथ इत्तेफाक, इत्तेहाद, आपस में मिल करके रहो और बड़ा दिल रखो, बड़ा दिल रखो, माफ करने वाले बनो, भूलने वाले बनो, अल्लाह हमें माफ करेगा। यही वो तालीमात हैं जो इस मदरसे में दी जाती है, और तमाम मदारिस में जो दीन के शौबे हैं यही पढ़ाया जाता है। अल्लाह ताला इस मदरसे को, तमाम मदारिस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियों से माला माल फरमाए। इन बच्चों को अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए, इनसे दीन का काम ले लें, हक़ ताला इनको काबिलियत और कबूलियत अता फरमाए। ज़ाहिर सी बात है, ये जहाँ जाएंगे दीन का काम करेंगे, इनकी नुसरत की ज़रूरत होगी, इनके ताउन की ज़रूरत होगी। और माशाअल्लाह आपका ये इदारा चहल पहल रखता है। अल्लाह ताला इस इदारे को बहुत तरक्कियों से माला माल फरमाए। इसकी कुछ दरसगाहों का काम भी चल रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ दरसगाहें जिसके अंदर पढ़ने पढ़ाने का मसला है वो नहीं है, और बहुत ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर वो दरसगाहें बन जाएं तो उसके अंदर जब तक काल अल्लाह काल रसूल बच्चे पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक वो सदक़े जारिया होता रहेगा। ताला जल्ल शानहू हम तमाम को अपने दीन की नुसरत और मदद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।